Hello everyone, welcome back to Stock Vision. I hope you all are doing well. Let's quickly see कि लास्ट वीक हमारे मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया एंड आने वाले वीक में हमें कैसा क्या प्लान करना है. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट. एज वी कैन सी मार्केट ने एक बहुत अच्छी वीकली क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट 2% की ऑन द निफ्टी 50. अब हम देखते हैं कि क्या जो ये बाइंग मोमेंटम आया है क्या ये कंटिन्यू होगा, क्या ये सिर्फ एक पुल बैक था एंड इट माइट बी a continuation to a bigger downtrend that we have to find out. तो देखते हैं. I'm switching to the daily time frame. लास्ट वीक फ्राइडे को यहाँ क्लोजिंग हुई थी इस कैंडल में, एंड कहीं ना कहीं आपको मैं अगर एक बार ड्राइंग को हाइड करता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दिस वाज द कैंडल जहाँ पे एक क्लोजिंग आई थी लास्ट वीक, एंड उसके बाद कंटिन्यूस एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला हमें इस वीक में. कहीं ना कहीं मंडे को एक डाउन साइड का एक विक्स बना था, बट इट टर्न्स टू बी अ गुड बाइंग मोमेंटम. बाकी हम देखते हैं कि क्या प्लान करना है हमें आगे. सो हियर स्टार्ट. मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहा हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी. तो मंडे को एक गैप डाउन सेशन, नॉट अ गैप डाउन, सेलिंग सेशन हमें देखने को मिला था. उसके बाद मोस्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वर ट्रैप्ड हियर एंड एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, एंड सेम इट हैपेंस ऑन द थर्सडे एज वेल. जो एक्सपायरी थी 50 की, वहां पे भी यही हुआ था. एक रेंज बन गई थी, एटलीस्ट 2 दिन से उस रेंज में चल रहा था. एक वहां से सेलिंग आई, अपने सपोर्ट पे आया, वहां से वापस एक बहुत शार्प बाउंस आया, वापस एक रैपिड फॉल आया, एंड उस रैपिड फॉल की कंटिन्यूशन नहीं हो पाया और एक बहुत बड़ा हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला. तो थर्सडे वाज द काइंड ऑफ सेशन द बहुत वॉलेटाइल था. आई एम एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट रहा होगा सभी के लिए उस टाइम मैनेज करना. इसलिए ऐसे टाइम पे मैं कहता हूँ हमेशा कि आपको अपने हेजेस को हमेशा डिप्लॉय रखना चाहिए अपने पोजीशन के साथ, ताकि आपका एक बहुत बड़ा लॉस ना हो पाए, क्योंकि इस तरह के मोमेंटम्स में ऐसा ट्रिगर्स होना बहुत आम बात है. एक अपना मोमेंटम आया है, मैंने एक चैनल क्रिएट की थी, उस चैनल को उसने रिस्पेक्ट किया था टिल द थर्सडे. फ्राइडे को उसने एक अपवर्ड सेशन दिखाया है, बट नाउ इट्स वेरी क्लोज टू आवर प्रीवियस रेजिस्टेंस जो एक था 22,500 का. 22,500 के जब तक ये क्लोज नहीं ऊपर देता है तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें सेलिंग कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी. एंड कहीं ना कहीं जो एक बाइंग मोमेंटम आया है वो एक बहुत वाइल्ड था, बट इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, जो एक मैक्सिमम सेंटीमेंट जो एक बिल्डअप हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप. मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है मार्केट में, बहुत. मतलब आपको, जैसे मैंने पहले से ही आपको मैंने क्लियर कट कहा था कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस में फोकस करना है, एंड वैसा ही हुआ. मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपको, अगर आपने एक अच्छे स्टॉक सिलेक्शन किया होगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला होगा उन स्टॉक्स में. अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे साथ जुड़ना है हमारे प्रीमियम सर्विसेज के लिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अवर नंबर, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, एंड इवन यू कैन विजिट द वेबसाइट. वहाँ पे हमारे प्लान्स गिवन है, आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. हम आपके लिए जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा हम आपको वो रिकमेंड करेंगे. एंड नाउ लेट्स मूव बैक टू अवर चार्ट्स. चार्ट्स में हम देख पा रहे हैं कि 1 आवर में एक पुल बैक आया है. तो निफ्टी में मैं यही प्लान करूंगा कि इस हफ्ते जब तक हमें 22,500 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलती है, हम एक बाइंग साइड पे नहीं प्लान करेंगे. इस आप इस कैंडल को छोड़ दीजिए, ये कैंडल एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेशन जो हुआ था सैटरडे को उसमें बना था. वॉल्यूम्स बहुत लो थे, तो कहीं ना कहीं ट्रैपिंग वगैरह हुई थी उस टाइम पे भी, बट प्लीज डोंट कंसिडर इट. अभी हम ये मानेंगे कि 22,500 पे ही हमारी क्लोजिंग के ऊपर हम प्लान करेंगे बाइंग का. उससे पहले वी विल कंसीडर दिस ओनली एज अ पुल बैक. इसको हम पुल बैक की तरह ही ट्रीट करेंगे एंड उसको उसी तरह से हम लोग लेकर चलेंगे. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. निफ्टी में हम डिस्कस हो चुके हैं हमारा, ठीक है, ये रेंज बन चुकी है. जब तक ये रेंज में हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हम डाउन साइड की प्लान नहीं करेंगे.
बट ऑब्वियसली हम अपसाइड के लिए प्लान भी नहीं करने वाले हैं, बिकॉज अभी मार्केट उस जोन में है जहाँ पे नहीं उसको पता है कि अभी वो कहाँ जाने वाला है। तो हम जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, हम उसी डायरेक्शन में अपना पोजीशन बिल्डअप करेंगे। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम यही हो रहा है। अगर मैं डे चार्ट पे आऊँ, हमें कंटिन्यूस मोमेंटम देखने को मिला था। एक ट्रेंड एंड वापस अपने सपोर्ट लिया है और मल्टीपल टाइम से सपोर्ट लिया है, वहां से एक बाउंस आया है। बट नाउ मैं जो मेरा एक सबसे बड़ा मेन जो चीज रहेगा इसके अंदर वो ये है कि अब ये ट्रेंड एंड बहुत वीक हो चुकी है। इस ट्रेंड एंड का सपोर्ट अब कंटिन्यूस बहुत टाइम हो चुका है, एंड ये अपनी प्रीवियस अभी अभी क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में है, दैट इज 48,200। यहाँ से हमें अगर कुछ भी अगर हमें मिलता है, सेलिंग मोमेंटम प्रेशर मिलता है, तो हम उसको पार्टिसिपेट करेंगे अकॉर्डिंगली। बाइंग साइड का भी प्लान मत करिएगा, क्योंकि अभी पूरा सेंटीमेंट बिल्डअप हो चुका है मिड कैप एंड स्मॉल कैप के द्वारा। उन्होंने ही पूरे मार्केट में एक हाई पॉजिटिविटी लेकर आए हुए हैं। बट आई एम नॉट सेइंग कि अभी नेगेटिविटी का बहुत चांसेस है, बट पॉइंट ये है कि अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट आपको पॉजिटिव रख रहा है, दैट डजंट मीन कि वो एक पूरे आपके होल मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पूरे मार्केट को देखे देखे चलना पड़ता है कि कैसे वो परफॉर्म करेगा, कैसे नहीं करेगा। हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ेगा। अगर हम इंडेक्स में स्टिक हो रहे हैं तो हमें इंडेक्स में समझना पड़ेगा कि निफ्टी है, जैसे अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक बहुत कंफ्यूजिंग पोजीशन के अंदर है। कंफ्यूजिंग पोजीशंस में हमें एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाते हैं किसी भी साइड पे। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अब सेलिंग साइड पे अभी स्टार्ट हो जाइए या बाइंग पे स्टार्ट हो जाइए, नहीं। अभी वेट एंड वॉच का सीन है। वेट एंड वॉच रहेगा तो आपके लिए भी बेटर रहेगा, आपके लॉसेस कम होंगे, या आप एक बेटर प्रॉफिट्स आप निकाल पाएंगे मार्केट में, अगर डायरेक्शन क्लियर रहेगा तो। फिर निफ्टी में भी सेम है। 21,600 पे हमें रेजिस्टेंस हमारा प्रीवियस था 550 के आसपास, और वहीं से इसको एक अभी इसने क्रॉस नहीं किया है। इसको अभी भी मैं इसको एक पुल बैक की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आ जाता कि ये इसके अपसाइड क्लोज दे दिया है, हम तब तक प्लान नहीं करेंगे एक बाइंग पोजीशन का किसी भी इंडेक्स में। आपके सामने है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, तीनों में आपको दिख रहा है कि आपको एक एग्रेसिव पोजीशन नहीं बिल्डअप करनी है, क्योंकि वो अभी कंफ्यूजिंग एरियाज में है। इस एरिया में हम पोजीशन नहीं बिल्डअप करते हैं। तो 21,000 is a crucial support level now, and 21,550 is the crucial support resistance level। इसके बीच में ही वो एक परफॉर्म करने वाला है। बैंक निफ्टी के लिए जो हमने एक टेंडेंस बनाई है इस ये वाली, 47,000 इज अ क्रूशियल लेवल नाउ। 47,000, 4200, अब इसके बीच में जहाँ पे भी मार्केट जैसे रिएक्ट करेगा, हमें अकॉर्डिंगली हमें वैसा अपने आप को, हमें अपना मोमेंटम करना है कैच। एंड सेम फॉर द बैंक निफ्टी नो। निफ्टी ने भी अब अपना 22,000 का लेवल रिक्लेम वापस किया है, तो 22,500 एंड 22,000, अब ये 500 पॉइंट की रेंज बन चुकी है, जहाँ पे अब हमें अपना अपना उस अकॉर्डिंगली प्लान करना है अपने एक्शन को। अगर मैं बात करूँ मिड कैप की, मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया है सभी सेक्टर्स को। अगेन इसने अपने हाई मोमेंटम कैच किया है। हमने स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा हमें एक्शन देखने को मिला, जैसा हम डिस्कस किया था कि केबल के अंदर डिफेंस में हमने अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हमें हमें कहने के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है अपसाइड में। तो यस, अगेन दिस सेक्टर्स आर गोइंग टू आउट परफॉर्म द मार्केट। हमें इस पे आपको स्टिक रहना है, आपको अच्छे मोमेंटम कैच हो पा रहे तो आपको उसको पकड़ना है। एंड अभी के लिए मिड कैप में यही है कि आपको एक अपसाइड के लिए ही प्लान रखना है, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी नहीं है मिड कैप में। बट एक एक आई एम एक्सपेक्टिंग एक मोमेंटम पॉज करेगा, अगर सभी इंडेक्स पॉज करेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी कंटिन्यू रहेगा मिड कैप के अंदर भी। एंड सेम फॉर द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी सेम सिमिलर हुआ। एक सेलिंग मोमेंटम आया था, बट एक इस हफ्ते में कंटिन्यूस अपसाइड प्रेशर रहा, एंड अब अपने ऑफिस ऑल टाइम हाई के पास में है। तो यस, इसमें भी हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में हम एक पॉज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर बाकी इंडेक्स में कुछ सेलिंग आई तो। आई एम नॉट सेइंग कि स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ से रिवर्स करेंगे, नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप एक रेंज बाउंड हो जाएंगे। रेंज बाउंड में आने के मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एक एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस टाइम पे, अगर हमें सो स्पेसिफिक हमें कोई एक्शन देखने को मिल रहा है, तो हम एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी या एक शॉर्ट एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में स्विंग अपॉर्चुनिटी अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू प्लान, एंड यही मेरा एक प्लान रहेगा इन सब के लिए।
तो निफ्टी के लिए 22,000 एंड 22,500 इज द क्रूशियल लेवल्स। उसके ब्रेक ब्रेकअप ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे हम लोग प्लान करेंगे हाउ थिंग्स वी हैव टू प्लान इन दिस वीक और द कमिंग वीक। बैंक निफ्टी में 47,000 एंड 48,200 वहां पे हमें प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे रहेगा। फिर निफ्टी के लिए 21,000 एंड 21,550 550 पॉइंट की रेंज है, जहां पे हमें प्लान करना है अपना। निफ्टी मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में ऐसा कुछ प्लान नहीं है ट्रेडिंग उसके अंदर ट्रेड करने के लिए। बस ये है कि अब हमें स्टॉक स्पेसिफिक अपने आप को अग्रेसिव कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि वो अपने आप के ऑल टाइम आके पास में है। तो अगर उनमें अगर आपको थोड़ी बहुत सेलिंग या मोमेंटम पहुंच सकते हैं तो आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर, कि एक वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो रेंज बाउंड मार्केट्स में हम अपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस को कैच कर सकते हैं। एंड सेम इस हफ्ते भी I'm expecting a good momentum in the coming week in defense, in telecommunications, in cables, in consumer durables, in subsectors में specific हम अपने section में मिल सकते हैं। So please you can look into that. Let's quickly analyze the silver. Silver ने अपना आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। हमने लास्ट वीक एक्सपेक्ट किया था कि हाई मोमेंटम अपसाइड आ सकता है, 92,000 के लेवल्स को टच किया है। एंड आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्टिंग कि 1 लाख प्लस इजीली क्रॉस हो सकता है अगर इसे हमने मोमेंटम को कंटिन्यू रखा तो इसमें अभी यही है कि हमें अपसाइड के लिए ही प्लान करना है, अपसाइड के लिए ही प्लान करना है। अब अपने जो 84,000 का जो लेवल, 85,000 का लेवल जो है वो अभी क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है। अब ये जब तक उसके ऊपर रहेगा तो हम एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जो अपर टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 1 लाख प्लस के टारगेट्स अचीवेबल हैं सिल्वर में। गोल्ड भी आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई के आसपास अब है, ये अपनी ऑल टाइम हाई डेली तो ये दे चुका है। अब ये उसके ऊपर अब जाने की प्लान अब ये होगा। तो प्लीज वॉच आउट दिस टू सेगमेंट्स। यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। द ओनली कंसर्निंग थिंग इज कि कभी भी मैंने बहुत रेयर होता है कि मेटल्स एंड यू नो द इक्विटी मार्केट्स गो पैरेलली ईच अदर, कि वो, हाँ, अगर मेटल्स बढ़ते हैं तो यूजुअली हमें इंडेक्सेस में एक अच्छी संदेश देखने को मिलती है। बट इस टाइम ऐसा हो रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स भी अपसाइड है, मेटल्स भी अपसाइड है, क्रिप्टो मार्केट भी अपसाइड है, हमारे इंडियन मार्केट्स भी अपसाइड है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कॉशियस रहने की साइन है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अभी से आप अपना पूरा कुछ सेल कर दीजिए या कुछ भी ऐसा पोजीशन लीजिए। बट द पॉइंट इज दैट यस, यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल आप जो भी कर रहे हैं। अपने स्टॉप लॉसेस को आप अपने अपना कंसीडर करके चलिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट कंसीडर करके चलिए, एंड अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बिल्डअप करिए। दैट इज द मेन पर्पस। ट्रेडिंग करना गलत नहीं है, पर आप ट्रेड कैसे प्लान कर रहे हो आप, वो एक बहुत क्रूशियल चीज हो जाती है। तो ट्रेड करिए, अपने पॉइंट्स कैप्चर करिए, हमको पैसा मिल रहा है, पैसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट विद द प्लान, प्लान रहेगा तो आप अपने प्लान के स्टिक कर सकते हैं। अगर आपको लॉसेस भी होंगे प्लान के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा कि आपका इतना आपने एक्सपेक्ट किया था लॉस इस ट्रेड में। दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू क्रिप्टो। क्रिप्टो मार्केट अपना वही सपोर्ट लेके चल रहा है, अपसाइड अब आ रहा है, इसका अभी भी कुछ मोमेंटम अभी कुछ खास नहीं आया है। एंड सेम फॉर द इथेरियम। इथेरियम में भी अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। बट ऐसा अगर ये ट्रेंड एंड ब्रेकआउट होता है एंड अगर हमें बिटकॉइन में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है अबव 72,000, तो कहीं ना कहीं एक ऑल टाइम हाई ऑल क्रिएट हो सकते हैं इथेरियम में एंड बिटकॉइन में। तो प्लीज वॉच आउट ऑन दैट। लेट्स क्विकली एनालाइज कि हमारा जो एफ आई एस एंड डी एस की जो पोजिशन है, प्रोस की पोजिशन है इन द इंडेक्स, वो कितना चेंज आया है लास्ट वीक से, and कितना हमें हमें उस अकॉर्डिंगली प्लान करना है। जैसे कि देखते हैं एफ आई एस की पोजीशन अब और बेरिश हो चुकी है। ऑलमोस्ट लास्ट वीक में 1.5 लाख के अराउंड था नेट ओआई, अब ये 2.5 लाख के आसपास आ चुका है। तो समवेयर एफ आई एस आर स्टिल सेलिंग द इंडेक्स फ्यूचर्स। वेरएस अगर हम देखेंगे इंडेक्स ऑप्शंस में तो कहीं ना कहीं कॉल साइड में काफी ऐड हुआ है, विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पोजीशंस को हेज किया होगा अगेंस्ट द फ्यूचर। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो पुट लॉन्ग भी है। तो कहीं ना कहीं एक वोलेटिलिटी अभी भी मेंटेन रहेगी दोनों साइड में। अगर वो बाइंग साइड में पोजीशन बना के बिल्डअप कर रहे हैं अपनी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक वोलेटिलिटी एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी है। उस टाइम पे हम लोग बाय साइड में अपना प्लान रखते हैं, and at the same time they have built up their position on the call side, which means that they're heading their positions on the puts and on the and the futures as well to call। क्रॉस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा इंडिसिसिव हो चुका है।
कहीं ना कहीं डेटा बहुत न्यूट्रल टाइप हो चुका है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जो हमारे प्रॉप डेस्क वगैरह हैं या जितने भी प्रोज हमें जो काउंट करते हैं उनको, अब उनकी पोजीशन फ्यूचर्स में क्या है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट एट द सेम टाइम अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं दे आर पुट लॉन्ग एंड द कॉल लॉन्ग सेम। मैंने जैसे फाइव फाइव का ट्रेंड देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं दे आर ऑन द बाय साइड ऑफ द ऑप्शन। सेल साइड में एक्सपेंशन में आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर सकता है। प्रीमियम प्रीमियम एक्सपेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉसेस बड़े हो सकते हैं आपको, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। सेम हमारा जो क्लाइंट्स हम जनरली देखते आ रहे हैं कि पोजीशन मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी अपोजिट रहती है फ्रॉम द एफआईएस एंड कोर्स, एंड यही देखने को मिल रहा है कि अभी भी इंक्रीज पोजीशन है वो अभी 2.7 लाख तक पहुंच चुकी है। और ये इंडिसेस इसलिए कहूंगी कहीं ना कहीं लास्ट वाला ही इनका जो डेटा था वो बहुत सिमिलर है उससे। बट बट एट द सेम टाइम कॉल ऑप्शंस में देर हैवी शॉर्ट्स एंड द पुट ऑप्शन में एक्सट्रीमली दे आर शॉर्ट। तो कहीं ना कहीं अब ये सिनेरियो बहुत पैनिक क्रिएट कर सकता है, जैसा थर्सडे को हमने पहले देखा था। थर्सडे को जब एक वाइल्ड मोमेंटम हमें देखने को मिला था अपसाइड में द लास्ट इन द लास्ट, ऐसा तभी होता है अगर आपकी शॉर्ट कवरिंग आती है। शॉर्ट कवरिंग का ज्यादातर इफेक्ट हमें ऑप्शन सेलर से देखने को मिलता है। ऑप्शन सेलर जैसे ही अपनी पोजीशंस को वाइंड ऑफ करता है तो उसमें एक वोलेटिलिटी एक्सपेंशन आती है, एक प्राइस एक्सपेंशन आता है। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। इस टाइम पे अगर आप ट्रेड कर भी रहे हैं तो प्लीज ट्रेड द प्रॉपर स्टॉप लॉस, द प्रॉपर हेजेस, एंड बी ऑन द बाय साइड rather ऑन द कॉल साइड। अगर अगर आप वोलेटिलिटी एक्सपेंशन को नहीं संभाल सकते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट अभी मत करिएगा। दैट इज द ओनली थिंग विच आई एम वेरी कंसर्न अबाउट। बाकी लेट्स सी नेक्स्ट कैसा जाता है। बाकी आई होप आपको ये एनालिसिस काफी अच्छी लगी हो, एंड आपकी जो भी मैं आपके लिए जो चीजें लेकर आ रहा हूँ आपके लिए काम आ रही हो लाइव मार्केट्स में भी, आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प से हेल्प मिल रही हो। एंड विल कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो आपके जो भी व्यूज हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल for more such future updates. And I will see you the next week. Bye.